डा गुरु चरण जिनाया गम गाम्या लखाइया गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया जेहि कारणेशी दापचिसो गुरु कृपासी पाइया आकामूरति अमीय सूरति ताहि देखी समाइया मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद दुखद कभी आवे नहीं सब दिन पूर्णानंद ध्येयाराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख प्रेम बिरहनु तन बड़े साधन चलत सुपाक। आए सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, ज्ञान अनंत है। पूरा संसार के लोगों को ही जो है यदि संत बना दिया जाए तो भी गुरु की महिमा गाई नहीं जा सकती है। सब धरती का गद करूं लेखानी सब बन राय सात समुद्र की मसी करूं गुरु गुण लिखा न जाय। सब धरती का गद करूं लेखानी सब बन राय सात समुद्र की मसी करूं गुरु गुण लिखा न जाय। ये दोहा कबीर साहब ने उस समय गाया था जब जो है कलम जो है कंडे की होती थी, लकड़ी का बनाया हुआ होता था और उसी से लिखा जाता था। हम लोग बचपन में वह जो है सरकंडा होता था और एक जो है नरगट होते थे, उसी को काट करके और जो है कलम बनाती थी। और पूरा जो है पेन वगैरह नहीं मिलता था, पेन होता ही नहीं था। और 8वीं तक 10वीं तक हम लोग उसी से पढ़ते थे। आप भेद को समझो। वही दावात रखते थे, स्याही उसमें, और उसी जो है उससे लिखते थे, लकड़ी का कलम। तो ये जो है दोहा उस समय का है। सब धरती का गद करूं लेखानी सब बन राय सात समुद्र की मसी करूं गुरु गुण लिखा न जाय। पूरे जो है बात संसार में 7 समुद्र हैं। अरब सागर, क्या क्या सागर आप लोगों को मालूम है, प्रशांत महासागर और क्या क्या सागर जो है, सबका स्याही बना दिया जाए और पूरे संसार में जितने जो है पेड़ पौधे काट करके कलम बना दिया जाए। सब धरती का गद करूं लेखानी सब बन राय सात समुद्र की
मसी करो, गुरु गुण लिखा न जाय। वेद थकी ब्रह्मा थकी, थकी आशीष महेश, गीता हूँ की गम नहीं, तह सदा गुरु उपदेश। अब तो गूगल आ गया, अब तो कंप्यूटर आ गया, कंप्यूटर भी बोलता है भाई इसके आगे मैं नहीं जानता हूँ। कंप्यूटर को भी जब पूछा जाता है इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 करोड़ खरब 10 खरब नील 10 नील पदम 10 पदम शंख 10 शंख महाशंख, उसके बाद से अनंत, कंप्यूटर भी बोलता है भाई इसके आगे हमको ज्ञान नहीं है, मेरे को बार बार डिस्टर्ब मत करो। ऐसे बोलता है कंप्यूटर। तो एक शब्द गुरु देव का, तामे अनंत विचार। अनंत विचार है एक शब्द की। एक शब्द गुरु देव का, तामे अनंत विचार। खोजे ऋषि मुनि पंडिता, वेदन पावे पार। वेद थके ब्रह्मा थके, थकी आशीष महेश, गीता हूँ की गम नहीं, तह सदा गुरु उपदेश। तो इस संसार में स्वामी जी ने क्या कहा? गुरु सामान नहीं जग मह कोई, गुरु सामान नहीं जग मह कोई। ब्रह्मा विष्णु महेशन होई, गुरु समान नहीं जग मह कोई। ब्रह्मा विष्णु महेशन होई। ऋषि मुनि जोगी गुरुपद सेवे, राम कृष्ण यही मत देवे। ये स्वामी जी स्वर वेद में कह रहे हैं। गुरु सामान नहीं जग मह कोई, ब्रह्मा विष्णु महेशन होई। ऋषि मुनि जोगी गुरुपद सेवे, राम कृष्ण यही मत देवे। और कबीर साहब क्या कह रहे हैं? राम कृष्ण सी कौन बड़ा, उन्होंने गुरु कीन। राम कृष्ण सी कौन बड़ा, उन्होंने गुरु कीन। तीन लोक के वो धनी, गुरु आगे अधीन। कबीर साहब क्या कह रहे हैं? राम कृष्ण सी कौन बड़ा, उन्होंने गुरु कीन। तीन लोक के वो धनी, गुरु आगे अधीन। और स्वामी जी क्या कह रहे हैं? चार वेद षट शास्त्र पढ़, अष्टदश पढ़ी पुराण। चार वेद षट शास्त्र पढ़, अष्टदश पढ़ी पुराण। कहीं सदा फल गुरु बिना, पावन पद निर्वाण। ये स्वामी जी अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज स्वर वेद में कह रहे हैं।
चार वेद षट शास्त्र पढ़, अष्टदश पढ़ी पुराण, कहें सदा फल गुरु बिना, पावन पद निर्वाण। आप भेद को समझिए। कबीर साहब भी कह रहे हैं, गुरु गोविंद दो खड़े, काकोला गोपाय, बलिहारी गुरु आपन, गोविंद दियो मिलाय। गुरु गोविंद दो खड़े, काकोला गोपाय, बलिहारी गुरु आपन, गोविंद दियो मिलाय। तो गुरु की महिमा हर जगह गाई है। स्वामी जी भी कहते हैं, प्रथम बंदा गुरु चरण, जिनया गम गाम्य लखाइया, गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी, पट खोली दर्श दिखाइया। बिना गुरु का नहीं होगा, जो है बिना गुरु का नहीं होगा। लेकिन अभी जो है इस संसार में बहुत सारे गुरु हैं। माता भी गुरु है, पिता भी गुरु है, और जो हमें स्कूल में पढ़ाते हैं वह भी गुरु हैं। जो प्राइमरी में पढ़ाता है, फिर मिडिल स्कूल में पढ़ाता है, फिर हाई स्कूल में पढ़ाता है, फिर इंटर में पढ़ाता है, बीए में पढ़ाता है, और फिर जो तमाम डिग्रियां हैं, मेडिकल है, इंजीनियरिंग है, वकालत है, और क्या क्या है, रिसर्च है, तो ये है, तो वो है, तो डीलिट है, तो डॉक्टरेट, और क्या क्या सब डिग्रियां इस संसार में है। तो जो है अब प्रश्न खड़ा हुआ, गुरु सामान नहीं जगमह कोई, ब्रह्मा विष्णु महेशन होई, ऋषि मुनि जोगी गुरुपद सेवे, राम कृष्ण यही मत देवे। तो अब प्रश्न खड़ा हुआ, गुरु की पहचान, कौन सा गुरु जो है, जो रामायण कह रही है, जो हनुमान चालीसा कह रही है, श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकर सुधार, बरणी रघुबर बिमल जस, जो दायक फल चार। ऐसे गुरु की प्यारे प्यारे हंसनी। आर्मी में भी जो है मंगलवार को जो है ड्राई डे बोलते हैं। उस दिन शराब शुराब नहीं पिया जाता है। भेद को समझो। बाकी दिन तो आराम से ड्यूटी करो, पीते रहो, कोई कुछ नहीं बोलेगा। हल्ला उल्ला ना हो तो कोई नहीं बोलेगा, और पी पा के यदि हल्ला उल्ला हुआ तो बवाला खड़े हो जाएगा। आप भेद को समझो। मंगलवार को जो है एकदम पूरा सब जगह सुनसान रहेगा। उसमें से भी मंगलवार के दिन भी झामर झूमर वाले हैं तो चुपके से थोड़ा बहुत पी लेंगे जो है। लेकिन जो है मंगलवार के दिन जो है कहीं पर भी आर्मी में नहीं होता है। यहाँ तक कि उस दिन पार्टी पुर्टी भी नहीं की जाती है। आप भेद को समझो कि उस दिन मंगलवार है, कोई व्रत रहता है, कोई कुछ करता है, कोई हनुमान जी का व्रत रखता है। तो जो हनुमान चालीसा है, मैं तो भाई कभी व्रत नहीं रखा,
झूठ नहीं बोलूँगा, कभी व्रत नहीं रखा, कभी नहीं मिला तो उस दिन मैं व्रत मान लेता हूँ। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, भेद को बूझो। मैं जो है व्रत कभी नहीं रखा, नहीं मिला भोजन तो उस दिन व्रत हो गया, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ कि भोजन न मिला हो। कई बार ऐसा भी होता है नहीं भी मिलता है। तो जो है मैं कई बार जो है तो मंदिर में जाना जरूरी होता है। यदि आप ड्यूटी में हो तब तो कोई बात नहीं है, और ड्यूटी में नहीं है तो वहाँ जाना है हर मंगलवार को, चाहे बर्फ रहे, तूफान रहे, पहाड़ रहे। जो वहाँ का बड़ा जो सीईओ होगा, कंपनी कमांडर होगा, ब्रिगेडियर होगा, जनरल होगा, कैप्टन होगा, में जो सीनियर होगा वहाँ, वह मंदिर में अवश्य जाना ही है मंगलवार के दिन। और जैसे ही हलवा बनेगा उस दिन, अब भेद को समझो, जिस दिन हलवा बन जाता है हम लोग समझ जाते हैं कि आज मंगलवार है। इतना ड्यूटी में बिजी रहना पड़ता, पता ही नहीं लगता। लेकिन जब सुबह सुबह हलवा मिल गया और शाम को प्रसादी में हलवा मिल गया तो समझ लेते हैं कि आज मंगलवार है। तो जो हनुमान चालीसा है, एक बार हमारी थोड़ी गड़बड़ हो गई, थोड़ी अनबन हो गई, क्योंकि मैं ड्यूटी में जा नहीं सका, मैं झूठ बोला नहीं। तो जो है मंगलवार के दिन मैं गया नहीं, और गया नहीं तो हमारे ऊपर ही केस हो गया। मेरी पेशी हुई, और मेरी पेशी हुई तो बोला भाई आप क्यों नहीं आए? तो मैं बोला लेट हो गया, ऐसा है वैसा है। किसी तरह से जान तो बचा गया मैं, लेकिन मैं पंडित जी के पीछे पड़ा। मैं बोला ये पंडित जी हैं, इन्होंने बताया नहीं मेरे को। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मान मोकर सुधार, बरड़ी रघुबर बिमल जस, जो दायक फल चार। मेरे से पूछा गया आप क्यों नहीं आए मंदिर? तो मैं बोला ऐसे ही थोड़ा झामुर झूमर में फंस गया, नहीं आया। तो बोला कि नहीं आपको पनिशमेंट होगा। मैं बोला नहीं, मैं मंगलवार को नहीं गया था, उस दिन भीड़ होती है, मैं सोमवार को गया था। उसके बदली में मैं सोमवार को गया था। पंडित जी से मैंने पूछा था, श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मान मोकर सुधार, बरणी रघुबर बिमल जस, जो दायक फल चार। तो पंडित जी ने उसका अर्थ नहीं बताया, इसलिए मेरे को मन में थोड़ा दुख हो गया। लाखों रुपया लेता है लोग, तो इन्होंने बताया नहीं मेरे को। अब भाई आदेश हो गया, इनको समझाओ। अब वो बेचारे समझा नहीं पा रहे हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मान मोकर सुधार, बरणी रघुबर बिमल जस, जो दायक फल चार। मैंने बोला वो श्री गुरु कौन है जिसकी महिमा ये जो है हनुमान चालीसा में गाई गई है, ये बताए नहीं। अधिकारी ने बोला ये कौन कौन से जो है ना शास्त्री और कौन कौन डिग्री पढ़ करके आए हैं, इनका चेक कराओ, जांच कराओ। पंडित जी बेचारे वो हड़बड़ाए और बोले कि आप हमारे पीछे काहे पड़ गए? तो मैं बोला मैं आपके पीछे तो नहीं पड़ा, ये तो आपका काम है बताना है कि श्री गुरु है कौन।
श्री गुरु चरण सरोज रजा, निज मन मुकर सुधार, बरणी रघुबर बिमल जस, जो दायक फल चार। मैंने बोला इसका अर्थ नहीं बताया हमको, तो बोला जो है आप इनसे पूछ लीजिएगा, नहीं बताएंगे। आज तक पेंडिंग है वो, मैं तो रिटायर होकर के आ गया, अभी वह लगे हुए हैं, अभी 3-4 साल उनका नौकरी और है। मैंने पूछा भाई इसको बताना पड़ेगा आपको, मैंने उनको कहा आपको बताना पड़ेगा ये श्री गुरु है कौन। तो बोले कि मैं अपना गुरु जी से पूछ करके के मैं बता दूंगा। गुरु जी से पूछते पूछते 10-12 साल हो गया, अभी तक नहीं बताया हमको। अभी इसी साल उन्होंने अपने बेटी की शादी करी, वो भी मथुरा के हैं, अब ये समझ लीजिए कृष्ण के नगरी के हैं, बताया नहीं अभी तक उन्होंने। बोला हम अपना गुरु जी से पूछ करके हम बता देंगे, आप अपना केस वापस ले लीजिए। तो मैं बोला कोई केस तो है नहीं, लेकिन मैं झूठ तो बोलूंगा नहीं, आप हमको समझाए नहीं, क्योंकि मैं गया नहीं तो आपने झूठ नहीं बोला, आप उधर लगा दिया। लगाने वाली बात नहीं थी, इस विशेष रूप से कहा गया कि वो नहीं आए। एक बार नहीं 4 बार कहा आपने, तो मेरे को बता दीजिए इसका अर्थ, अभी तक बताए नहीं। मैंने उनको एक दिन बताया, भगवान श्री राम जिनका जस जो है तीनों लोकों में है, वह कहते हैं कि श्री गुरु के कमलवत चरणों में मन रूपी मधुकर को लगाने से चारों फलों की प्राप्ति होती है। तो बोला आपको तो मालूम है, मेरे को इतना काहे घुमा रहे हैं। मैं बोला मैं नहीं घुमा रहा हूं, ये आपका काम है बताना। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकर सुधार, बरणी रघुबर बिमल जस, जो दायक फल चार। तो जाकर के उन्होंने आगे बोल दिया कि नहीं उनको मालूम है, मैंने बता दिया। उल्टा फंसा रहे हैं हमको। उन्होंने कहा कि उनका अर्थ मालूम है, आजकल मोबाइल होता है, रिकॉर्ड कर लिया उसमें चुपके से, और बोला देखिए मैंने इनको बता दिया और ये बता रहे हैं। श्री गुरु चरण सरोज रजा, निज मन मुकर सुधार, बरणी रघुबर बिमल जस, जो दायक फल चार। भगवान श्री राम जिनका जस जो है तीनों लोकों में है, वह कहते हैं कि श्री गुरु के कमलवत चरणों में मन रूपी मधुकर को लगाने से चारों फलों की प्राप्ति होती है। ये तो सनातन धर्म का जो है ग्रंथ है, हनुमान चालीसा है। तो जो है मैंने बोला कि नहीं, वो तो ऐसे वाला अर्थ बताया है उन्होंने, असली नहीं बताया। तो बोला इससे बड़ा और क्या होना चाहिए। तो मैं बोला वो श्री गुरु कौन है, जिसके कमलवत चरणों में मन को लगाने से चारों फलों की प्राप्ति होती है, वो तो बताया नहीं उन्होंने। फिर पंडित जी फिर फंस गए। वो इस संसार में अनंत गुरु है, कौन से गुरु के कमलवत चरणों में मैं ध्यान करूं जिससे हमें चारों फल मिलेगा। अब चारों फल क्या है, वो बेचारे खुद ही अझुरा गए। आम का फल है कि पपीते का है कि केला है कि अमरूद है। ऐसे जो है पंडित जी लोग हैं, ज्ञानी लोग हैं।
तो मैं बोला नहीं, ये चारों फल बोल रहे हैं। प्रभु की सुमिरन ध्यान में मिले चार फल आय, अर्थ धर्म यरु काम है, मोक्ष मां पद पाय। मैं बोला ज्यादा बताने से ये लोग बोलेगा कि आप ही इधर जो है ना मंदिर में आ जाओ। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंदनी। मैं चुप हो गया थोड़ा कि ज्यादा बोलूंगा तो ये लोग बोलेगा कि इन्हीं को लगा दो मंदिर में, तो वो सब हम भी मामला फंस जाएगा। हम भी चुप हैं, नहीं बोले। तो मैं बोला नहीं, हमारा क्षेत्र ये नहीं है। हमारा क्षेत्र तो है बिल्डिंग बनाना, रोड बनाना, पुल बनाना, मेरा काम तो वो है। तो अभी जो है, अभी तो चार फल की बात हो रही है, अर्थ धर्म काम और मोक्ष। अब पंडित जी बेचारे डर गए हैं, जो है आज तक नहीं बता पाए। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, भेद को समझिए। प्रभु की सुमिरन ध्यान में मिले चार फल आय, अर्थ धर्म यरु काम है, मोक्ष मां पद पाय। अभी तक पहले ही लाइन में नहीं बता पाए वो मोक्ष क्या है। अभी तो अर्थ की बात हो रही है। धर्म जो है रुपया पैसा धन गुरु के चरण में ध्यान करने से प्राप्त होगा। तो गुरु कौन है? अब गुरु की पहचान कहां करोगे? तो स्वामी जी जो है सदगुरु की पहचान क्या बताए हैं? मन प्रबोध ले शिष्य बना, ताहि सी तीन लोक, मन मंदिर पूजित बने, दूर करत जग शोक। इस स्वामी जी सदगुरु की पहचान बताए हैं। मन प्रबोध ले शिष्य बना, ताहि सी तीन लोक, मन मंदिर पूजित बने, दूर करत जग शोक। ईश्वर वेद की वाणी है ये। सदगुरु की पहचान बताए स्वामी जी ने, अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज ने। किसके चरण का ध्यान करने से? मन प्रबोध ले शिष्य बना, जो आपका मन का प्रबोध करा दे। मन कहाँ से उत्पन्न होता है, मन कैसे चलता है, मन कैसे लय होता है, मन को कैसे रोका जाए, मन को कैसे पकड़ा जाए, मन को कैसे बांधा जाए, और जो है मन को जो है कैसे लय किया जाए, तभी तो मन का प्रबोध होगा। मन प्रबोध ले शिष्य बना, जो आपके मन को रोकने की, पकड़ने की, बांधने की, मारने की, समाप्त करने की जो विधि बता दे, वही जो है उसी का शिष्य बनना है। मन प्रबोध ले शिष्य बना, ताहि सी तीन लोक, उसी का तीनों लोक जो है शिष्य है। मन मंदिर पूजित बने, उसी को अपने मन के आंगन में आपको उसकी ही भक्ति करनी है। तो क्या होगा? दूर करत जग शोक। वो आप ही का नहीं दुख दूर करता है, पूरे संसार का करता है। ईश्वर वेद कह रही है, मन प्रबोध ले शिष्य बना, ताहि सी तीन लोक, मन मंदिर पूजित बने,
दूर करत जग शोक। वही आपके मन मंदिर में वही पूजनीय है। तो अब तो ये बड़ा विषय लंबा हो गया। स्वामी जी ने बताया, मन प्रबोध ले शिष्य बना, ताहि शीश तीन लोक। मन मंदिर पूजित बने, दूर करत जग शोक। वो पूरे संसार का शोक को दूर करने वाला है। तो आप धन्य धन्य हो, क्योंकि आपको सद्गुरु मिला हुआ है। मैं कहता हूं, जो आपका सद्गुरु है एकदम पक्का है, कच्चा वाला नहीं है। यदि आप विधिवत साधना करोगे तो प्रभु की अमर लोक भी देख लोगे। इसी सभा में ऐसे ऐसे सद्गुरु के हंस हंतनी जुड़े हुए हैं जो अमर लोक को जानते हैं। मेरे से ज्यादा जानने वाले इसी सभा में हैं। आप सद्गुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो। मन प्रबोध ले शिष्य बना, ताहि शीश तीन लोक। मन मंदिर पूजित बने, दूर करत जग शोक। तो जो मन के बारे में पूरा ज्ञान करा दे, उसी को जो है मन मंदिर में आपने भक्ति करनी है, पूजा करनी है। पूजा अलग चीज है, भक्ति अलग चीज है, साधना अलग चीज है, वंदना अलग चीज है, आरती अलग है, शांति पाठ अलग है, मंगल गान अलग है। इस सबको मिला करके आप पूजा कह सकते हैं। हवन करना, हवन यज्ञ में भाग लेना, ये सब पूजा कह सकते हैं आप, भक्ति नहीं। श्रुति निरंतर शब्द में लगन मगन रह जोय। अन्य दृश्य भाषी नहीं, भक्ति का विषय। ये हम लोग कह देते हैं। व्यंगम योग वाले पूजा नहीं करते हैं, भक्ति करते हैं। व्यंगम योग जो है चतुर्थ भूमि से स्टार्ट होता है। स्वामी जी जो है जो भी उपदेश करते थे वह सीधा चेतन देश का करते थे। आप भेद को समझो। एक बार स्वामी जी ने महारथी संत जी को पत्र लिखा। अब संस्मरण आ गया। अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज ने महारथी संत श्री महेश सिंह जी को जो है पत्र लिखा कि मैं आऊंगा और आदमी तैयार करके रखना, मैं उनको उपदेश करूंगा। आप भेद को समझो। स्वामी जी ने अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज ने महारथी संत श्री महेश सिंह जी को पत्र लिखा कि मैं इतने तारीख को आपके यहां आऊंगा और आदमी तैयार करके रखना, मैं उनको उपदेश करूंगा। तो जो है महारथी संत जी जो है वो समझे नहीं। वो 10-12 लोगों को जो बुला करके उनको बोल रखा था कि भाई स्वामी जी आएंगे, आप लोग उपदेश ले लीजिएगा। और जो है जब स्वामी जी वहां पहुंचते हैं, उन्होंने सबको बुला दिया, सब लोग आ गया। ये सच्ची घटना है। महारथी संत जी जो है बताते थे। तो स्वामी जी ने बालापनया व्यासी में मम शिरयंगुल राख, तव महिमा जाना नहीं, अन्य कवन दुसाख।
तो जैसे ही स्वामी जी ने जो बुलाए थे उन्होंने 10-12 को, एक के जो है सिर पर जो है हाथ रखा। बालापनय व्यास में मम शिरयंगुलराख, तव महिमा जाना नहीं अन्य कावन दुसाख। बालापनय व्यास में मम शिरयंगुलराख, तव महिमा जाना नहीं अन्य कवन दुसाख। बालापनय व्यास में मम शिरयंगुलराख, अमर पुरुष वह कौन है तत्ववेता यह भाग। स्वामी जी ने जैसे जैसे ही रखा तो जो है स्वामी जी ने बोला, अरे महेश क्या किए? अरे बोला जल्दी बाल्टी ले आओ, पानी ले आओ, और जो है मट्टी से जो है कम से कम 11-12 बार जो है हाथ धोए। बोला आपको कहा था तैयार करके रखना। तो उन्होंने कहा कि मैं तो तैयार करके रखा। बोला तैयार कहां किया है? संत बीज बिन से नहीं, जो जुगा हो ही अनंत, ऊंच नीच गृह जन्म ले बहुरी संत कसंत। आप्त गुरु उपदेश जो ज्ञान बीज नहीं जाय, देव सदा फल समयसी उदय हो ये फिर आए। तो स्वामी जी जो है सीधा ही जो है वह जो है व्यंगम योग का उपदेश करते थे। अब ये इनका काम था कि पहला भूमि, दूसरा भूमि, तीसरा भूमि, ये बोले थे जुताई उताई करके रखना। तुम तो अभी जंगल ही नहीं काटा, कुछ किया ही नहीं, और सीधा जो है खड़ा कर दिया। आप सदगुरु की हंस हो हंस नहीं हो, स्वामी जी ने बहुत डांट मारे और जो है 10-12 बार मट्टी लगा करके हाथ को धोया उन्होंने। तो आप सदगुरु के हंस हो हंस नहीं हो। व्यंगम युग जो है वहां से चालू होता है। चालू जहां बसत पुरुष निर्वाणा, चलु जहां बसत पुरुष निर्वाणा। अविगति गति जहाँ गति गम नाही, दुई आंगुल परमाना हो, चलु जहाँ बसत पुरुष निर्वाणा। रवि शशि दोनों पवन चलतु है, तेहि बीच धरु मन ध्याना हो, चलु जहाँ बसत पुरुष निर्वाणा। तो जो है स्वामी जी क्या कह रहे हैं? देह त्याग दुख जान कर, आओ आपन रूप, त्रिगुण धर्म सी अलग है, चेतन शुद्ध स्वरूप। तो स्वामी जी जो है सबको फिर जो है 4-5 जो है शब्द बोले और सबको जो है ऊर्ध्व किया। आप भेद को समझिए। सन्मुख हो ही जीव मोहि जब ही, कोटि पाप यग ना सब तब ही। तो सबको स्वामी जी ने प्रथम भूमि का उपदेश किया। आप भेद को समझो। स्वामी जी ने प्रथम भूमि का उपदेश किया।
कैसे दिन कटिहे गुरुजी जतन बताहो जई हो। कैसे दिन कटिहे गुरुजी जतन बताहो जई हो। एहि पार गंगा अवहि पर जमुना, बीचवा मड़ैया गुरुजी हमरी छवा जई हो। कैसे दिन कटिहे गुरुजी जतन बताहो जई हो। अचरा फाड़ी के कागद बनवले, वाही में सुरतिया गुरुजी अपनी लखाई जई हो। कैसे दिन कटिहे गुरुजी जतन बताहो जई हो। कहत कबीरा सुनो भाई साधो, बाहिया पकड़ के गुरुजी रहिया बताहो जई हो। कैसे दिन कटिहे गुरुजी जतन बताहो जई हो। एहि पार गंगा अवहि पार जमुना, बीचवा मड़ैया गुरुजी हमरी छवा जई हो। कैसे दिन कटिहे गुरुजी जतन बताहो जई हो। तो जो है गुरु के चरण में जो है सूरत को ठिकाना पड़ता है, लगाना पड़ता है। समारो सखी सूरती फुटे नगरी हो। समारो सखी सूरती फुटे नगरी हो। अभी गुरु की पहचान आपको मैंने बताया, लेकिन जो है एक बार कबीर साहब नित्य अनादि सदगुरु हैं। सदगुरु जो है 4 प्रकार के आते हैं धरती पर। पहला आते हैं नित्य अनादि सदगुरु, फिर आते हैं स्वयं सिद्ध सदगुरु, फिर आते हैं अभ्यास सिद्ध सदगुरु, और फिर रहते हैं परंपरा सदगुरु। 4 सदगुरु हैं। स्वामी जी ने स्वर वेद में बोला, सदगुरु नित्य अनादि है, स्वयं सिद्ध गुरु आय, सिद्ध गुरु अभ्यास परंपरा गुरु आय। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो, भेद बूझिए। स्वामी जी स्वर वेद में क्या कह रहे हैं? सदगुरु नित्य अनादि है, स्वयं सिद्ध गुरु आय, सिद्ध गुरु अभ्यास परंपरा गुरु आय। तो नित्य अनादि सदगुरु को कोई साधना ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ती, पढ़ने लिखने की उनको कोई आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वो तो जो है नित्य अनादि सदगुरु हैं। कबीर साहब ने कहा, तू कहता का गद की लेखी, मैं कहता आँखिन की देखी, मैं कहता तुम जागत रही हो, तुम रहता है सोई रे, तेरा मेरा मनवा कैसी कहोई रे। मैं कहता सुर झावन हारा, तू रहता अरु झावन वाला। सदगुरु जो है सुलझाने वाली बात करते हैं और संसार जो है अरुझाने वाले बात करता है। तो वही कबीर साहब ने कहा, मसिका गद छुवा नहीं, कलम गही नहीं हाथ, चारों जुगन महातम मुखई जाना ई बात।
तो जो सदगुरु के हंस हंसनी थे वो कबीर साहब को एक दिन घेर लिया और बोला कि अभी तो आप हैं और फिर आप जो है भाग जाएंगे। एका गुरु तीन लोक में प्रगट गुप्त संसार, कहीं आकाश बाणी भने, कहीं आत्म उर्धार। उन्होंने कहा कि हम लोग सदगुरु को कैसे पहचानेंगे धरती पर। यहाँ तो आप तो अभी हैं, यदि हमारी साधना पूरी नहीं हुई और फिर हम संसार में आ गए तो हम कैसे पहचानेंगे। यहाँ तो जो है दुनिया भर के गुरु हैं, तो इसका भेद बता दीजिए। तो जो है सदगुरु का भेद कौन बताएगा, सदगुरु ही बता सकता है। संता मोल संतई करी, ब्रह्म मोल निज सोय, हीरा परखी जौहरी, आज्ञा तब तब कोय। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद बूझ जाओ। स्वर वेद क्या कह रही है, संता मोल संतई करी। संत को ही संत पहचानता है। इसी सभा में सारे संत जन ही बैठे हैं। तो संता मोल संतई करी, ब्रह्म मोल निज सोय, हीरा परखी जौहरी, आज्ञा तब तब कोय। तो संत का मूल्य जो है संत करता है, ब्रह्म का मूल तो परमात्मा ही करेगा। संता मोल संतई करे, ब्रह्म मोल निज सोय, हीरा परखी जौहरी। हीरा को कोई जौहरी परखता है और बाकी लोग जो है अज्ञात व्यर्थ कोय। और जो अज्ञानी लोग हैं वो बिना मतलब का ऐसे होगा वैसे वो जो बात करता है। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो। संत कौन है, तो शब्द बिना नहीं संत है, भाव बिना नहीं कंत, अबिरह बिना नहीं भक्त है, शील बिना नहीं अंत। तो जो है अब हम लोग यहाँ आते हैं। कबीर साहब से उनके हंस हंसनियों ने पूछा, सदगुरु का पहचान तो बता दीजिए। तो जो है कबीर साहब ने क्या कहा, इस तान में माना कहाँ बसी, निकसी जा ये के ही ठौर, गुरुगाम हो तो पर खिल, नहीं तो कर गुरु और। इस शरीर में मन कहाँ बसता है, कहाँ कहाँ निकल जाता है। इस तान में मन कहाँ बसी, निकसी जा ये के ही ठौर, गुरुगाम हो तो पर खिल, नहीं तो कर गुरु और। तो जो गुरु जो है मन की भेद को बता दे, बुझा दे, समझा दे, परखा दे, लखा दे, तो उसी को सदगुरु करना है। ये कबीर साहब कह रहे हैं, इस तान में माना कहाँ बसी, निकसी जा ये के ही ठौर, गुरुगाम हो तो पर खिल, नहीं तो कर गुरु और। तो आप लोग विहंगम युग में एकदम सही जगह पर आए हो, क्योंकि यहाँ साधना ही मन की कराई जाती है। पहला भूमि में साधना नहीं होता है,
पहला भूमि में मन की चाल को बूझा जाता है, परखा जाता है, निरखा जाता है, लखा जाता है, मन को पकड़ा जाता है, मन को बांधा जाता है, मन को लय करने की कोशिश की जाती है। थोड़ा थोड़ा मन जो है रुकने लगता है, तब जो है दूसरी भूमि में मन को जो है स्नान कराया जाता है। एंगला पिंगला सुषमन नाड़ी, गंगा जमुन सरस्वती सुखकारी, तीन संधिता संगम भयऊ, तिरवेणी निर्मल जल बहेऊ, विमल प्रकाश अमी जल धारा, शीतल शांति भंवर गुंजारा, मजन सिंहो दिव्य स्वरूपा, गए प्राकृत तन कलुष कुरूपा, संगम पर ऋषि संयम करई, शुद्ध ज्ञान बल अंतर धरई। जब वहां से शुद्ध होता है तब इसको अनहद नाद सुनाया जाता है, ज्योति दिखलाई जाती है, जो है ये इसे मनवा को, तब ये जो है वहां पर शांत हो जाता है। जो है बेनुबा हंसा जगमग जगमग होई, हंसा जगमग जगमग होई, बिनु बादल जहाँ बिजली चमके, अमृत वर्षा होई, हंसा जगमग जगमग होई। चेतन वाले चेत पियारे, नहीं तो जा तब होई, हंसा जगमग जगमग होई। ये तीसरा भूमि में है। और जो है फिर तो आनंद हो जाता है, मन वहाँ खत्म हो जाता है, वहाँ जो है सुरति हो जाती है। आप सतगुरु के हंस हो और हंसनी हो। तो जो है कबीर साहब ने बता दिया, इस तान में मन कहाँ बसी, निकसी जा ये के ही ठौर, गुरुगाम हो तो पर खिलो, नहीं तो कर गुरु और। तो कबीर साहब ने बता दिया कि जो इस शरीर के अंदर में मन कहाँ कहाँ बसता है, मन कहाँ कहाँ रहता है, उसका भेद जो बता दे उसको गुरु कर लेना है। और नहीं बता पा रहा है, झामर झूमर बता रहा है, तो उसको गुरु नहीं करना है। कबीर साहब बोल रहे हैं, इस तान में माना कहाँ बसी, निकसी जा ये के ही ठौर, गुरुगाम हो तो पर खिलो, नहीं तो कर गुरु और। तो पूरे संसार में जो भी गुरु हैं वो तो आपको इसका दुख दूर हो जाएगा, फलाने हो जाएगा, ऐसा कर लेना, वैसा कर लेना, झामर झूमर बताते हैं। मन को रोकने की कला तो कोई नहीं बताता पूरे संसार में। व्यंगम योग को छोड़ करके मन को रोकने की कला जो है कहीं नहीं बताई जाती है। हवन कर लो, मंत्र जाप कर लो, ये कर लो, मंगलवार व्रत रखो तो ऐसा करो, तो वैसा करो, तो जाप करवा लो, यही सब बताया जाता है पूरे संसार में। पूरे संसार में आप कहीं भी चले जाइए, दुख दूर करने का उपाय बताई जाती है। मंगलवार को आना, बुधवार को आना, तो व्रत रखना, तो अकेले में मिलना, तो वहाँ मिलना, तो हवन करा लेना, यही सब बताया जाता है। पूरे संसार की बात मैं कर रहा हूँ।
यहाँ बैठो तो वहाँ बैठो, तो रात को मिलना, तो 12 बजे मिलना, तो मंगलवार को मिलना, तो जो है वो क्या अमावस्या के दिन मिलना, तो कभी उधर मिलना, तो क्या कभी पूर्णिमा को मिलना, यही सब बताया जाता है। तो ये जाप कर लो, वो जाप कर लो, ये सब झूठा है। तंत्र मंत्र सब झूठा है, मत भरम जग जीव। उसने जादू मार दिया, उसने ये कर दिया, उसने टोना कर दिया, यही सब तो बताया जाता है संसार में। कहीं नहीं बताया जाता है मन को रोको विषयसी, जो नहीं मानत हार, तब रोको निज दीह को, मन मत मारु विचार। तो कबीर साहब कह रहे हैं, इस तान में मन कहाँ बसी, निकसी जाए के ही ठौर, गुरुगाम हो तो पर खिल, नहीं तो कर गुरु और। पूरे संसार में मैं कह रहा हूं, कहीं नहीं बताई जाती है मन को रोको, मन को पकड़ो, मन को बांधो। केवल और केवल विहंगम योग में ये कला बताई जाती है, तो विहंगम योग सही है। अब कबीर साहब इसका उत्तर भी बता रहे हैं, नैना नयागे मन बसी, निकसी जा ये नौ ठौर, गुरुगाम सदगुरु भेद बताइया, सब संतन सिरमौर। कबीर साहब ने उस समय ये भजन गाई थी और आज तक ये भजन चल रही है, ये दोहे चल रहे हैं। कबीर साहब की वाणियां जो है, ये संसार नहीं चला रहा है, इसको संत लोग चला रहे हैं और उन संतों की अपार महिमा है, कोटि नमन है, जो इन वाणियों को पूरे संसार में सुनाते रहते हैं। नैना नयागे मन बसी, निकसी जा ये नौ ठौर, सदगुरु भेद बताइया, सब संतन सिरमौर। तो आप सभी लोग संत हो। ये तीनों, दो दोहा जो कबीर साहब का है और एक दोहा जो स्वामी जी का है, आप सबको याद होना चाहिए। आप लोग याद कर लीजिए। मन प्रबोधले शिष्य बना, ताहि शीश तीन लोक, मन मंदिर पूजित बने, दूर करत जग शोक। एक दोहा तो ये हो गया जो अभी अभी स्वामी जी बताए हैं, स्वरवेद में बताए हैं, और कबीर साहब ने तो आज के हजारों वर्ष पहले बताया। क्या बताया, फिर से सुन लो। इस ताना में मना कहाँ बसी, निकसी जा ये के ही ठौर, गुरुगाम हो तो पर खिल, नहीं तो कर गुरु और। नैना नयागे मन बसी, निकसी जा ये नौ ठौर, सदगुरु भेद बताइया, सब संतन सिरमौर। तो जो मन की चाल को बता दे, बुझा दे, समझा दे, परखा दे, वही सदगुरु है। तो आप लोग तो सभी लोग मन की ही चाल को समझ रहे हो, बूझ रहे हो, पहला भूमि में, दूसरा भूमि में, तीसरा भूमि में। विहंगम योग ये नहीं है पहला भूमि, दूसरा भूमि, तीसरा भूमि, विहंगम योग नहीं है ये। चलु जहाँ बसत पुरुषो निर्वाणा, चलु जहाँ बसत पुरुष निर्वाणा। अब बहुत समय हो गया, अब हम वहाँ चलते हैं। हंसा चलु चलु निज दशवा,
2 भजन सुनाऊंगा, उसके बाद समाप्त करूंगा। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न। रात दिवस रवि सिंह नाही, ज्योति जगमगाना न। ज्योति जगमगाना न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न। बिना मेघ घटा घरावे, अति दामिनिदं कानन। हो अति दामिनिदं कानन। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न। अमिय बूंद तहवा झरियावे, अमिय बूंद तहवा झरियावे। पिया हो तृषा बुझाना न। पिया हो तृषा बुझाना न। तो कहें सदा फल परमानंदित, कहें सदा फल परमानंदित। वाही पद निर्वाणा न, वाही घर निर्वाणा न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न। तो ऐसे सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंस ने अंतिम भजन इस सभा का। तो गगन ही द्वारे लौक लौके, गगन ही द्वारे लौक लौके। देव गरज झरियाय, अमृत बुंद देव बरसी। निस दिन एकी भाव, तन मनया तम भीजी। अव सुख बरनी न जाय, गगन ही द्वारे लौक लौकी। देव गरज झरियाय, अमृत बुंद देव बरसी। निस दिन एकी भाव, तन मनया तम भीजे। अवह सुख बरनी न जाय, जन्म जन्म दुख नासी। जीव निज घर पाय, सदा फल स्वामी धन अंसा। प्रभु शरण मनाओ। इस भजन का भेद जो है बूझने वाले इसी सभा में बैठे हैं। अब मैं वाणी को जो है यहीं पर विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय सद्गुरुदेव भगवान। संत जी हाँ, जय सद्गुरुदेव भगवान। भाई ओमान से कहाँ से कम जय सद्गुरुदेव भगवान। हाँ, जय सद्गुरु भगवान तो दे दिया करिए। आप कहाँ बैठे हुए हैं? क्षमा जी, क्षमा चाहेंगे, क्षमा चाहेंगे। एक्चुअली मैं था मार्केट में और जब आप बता रहे थे तब मेरा ईयरफोन निकल गया था। मैं दुकान वाले से बात कर रहा था तो मैं सुना नहीं। बाद में मैसेज आया का, तो फिर सोचा कि आपको बता दूं। अरे भाई, आप विदेश से जुड़े हैं तो देश विदेश से तो कम से कम एक बार बात हो जाती है तो पता लग जाता कि हाँ लोग हैं। जय सद्गुरुदेव। चलिए ठीक है, बढ़िया, बहुत ही अच्छा। जी बिल्कुल बिल्कुल संत जी, बिल्कुल। जय सद्गुरुदेव। बिल्कुल। अरे आपका आवाज सुनना है ना हमें। संत हैं जो है